करते हैं खबरों की शुरुआत बलरामपुर से खबर, जहां पर एक बड़े अवैध धर्मांतरण रैकेट में मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके सहयोगी नीतू नसरीन को 7 दिन की एटीएस रिमांड मिली है। कुछ देर में एटीएस रिमांड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को रिमांड मिलेगी। आज से 16 जुलाई तक दोनों आरोपी एटीएस की कस्टडी में रिमांड पर है। उत्तर प्रदेश एटीएस को कोर्ट से ये रिमांड मिली है और इसकी मंजूरी हुई है, जिसमें अब एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने की तैयारी में है। छांगुर बाबा और नीतू को शनिवार को लखनऊ के एक होटल स्टार रूम से गिरफ्तार किया गया था। वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। एटीएस दोनों आरोपियों को बलरामपुर, पुणे और नागपुर से लेकर जा सकती है। हम आपको बता दें कि जलालुद्दीन और छांगुर बाबा से नए सिरे से अब पूछताछ होनी है। इसी पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, देखिए, अब एटीएस पूछताछ के लिए लेकर जा सकती है, क्या कुछ इस पर अपडेट फिलहाल इस वक्त? न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर जो लखनऊ की जिला जेल है वहां मौजूद है। ठीक मेरे पीछे जिला जेल है। मैं अपने कैमरा पर्सन से करूंगा, कैमरा जरा पैन करें। जो ऑफिशियली जानकारी मिली है उसमें साफ तौर से आज 10 बजे से रिमांड शुरू हो गई है। आज यानी 10 तारीख से 10 बजे से लेकर के 16 तारीख तक कोर्ट ने रिमांड का आदेश जिला जेल लखनऊ को प्रेषित कर दिया है और उसका ऑफिशियल लेटर यहाँ रिसीव कर लिया गया है। और जितने कागजी कार्रवाई है या वैधानिक जो कार्रवाइयां हैं वो जिला जेल प्रशासन ने पूरी कर ली है। एटीएस की टीम जब भी आएगी उसको फौरन एटीएस के हवाले कर दिया जाएगा। एपिसोड इसलिए आज से इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नीतू और खास तौर से जलालुद्दीन, जो उसको झिंगुर कहा जाता है, वो दोनों के जो बयान हैं जब आपस में मिलाए जाएंगे, आपस में जब बातचीत को एक साथ रखा जाएगा, तब ये बात ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर चीजें किस तरफ और किस दिशा में जा रही हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में धर्मांतरण के साथ साथ जिस तरह से पैसों के ट्रांजेक्शन का बड़ा मामला है, पैसों की अवैध वसूली, उगाही के साथ साथ पैसों के बंटवारे का पूरा मामला है, तो एटीएस उसकी तह पर जाने के लिए दोनों से पूछताछ करेगी। फिलहाल जो तकनीकी बातें हैं वो इस तरह से कि आज 10 बजे से यानी 10 बजे से रिमांड का वक्त शुरू हो गया है। एटीएस की टीम आज से लेकर के कल तक में जब भी आएगी यानी 16 तारीख में, अलाउद्दीन, कब तक एटीएस की टीम वहां पहुंच जाएगी यानी पूछताछ करने के लिए? खबर ये है कि जो एटीएस का ऑफिस है लखनऊ शहर में, वहां पर आईजी के साथ अब से कुछ देर बाद एक छोटी मीटिंग होने वाली है इस पूरे मामले को लेकर के। उसके बाद एटीएस की टीम माना जा रहा है कि लखनऊ जेल निकल करके आएगी। जिला जेल प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। ये माना जा रहा है जैसे एटीएस की टीम यहां पर पहुंचेगी उसके 15 से 20 मिनट के अंदर ही एटीएस को दोनों को एटीएस के पास हवाले कर दिया जाएगा। और इसके बाद एटीएस ने जो रणनीति अपनाई है, जो खबरें हैं वो ये आ रही निकल के, इसको इस पूरे मामले में बलरामपुर भी एटीएस लेके जा सकती है, इसके अलावा मुंबई भी लेके जा सकती है, क्योंकि जो पूरी कहानी है मुंबई से जुड़ी हुई इसलिए है। ये माना जा रहा है कि नीतू की पहली मुलाकात मुंबई में हुई थी, जहां पर इस झिंगुर ने उसको अपने प्रभाव में लिया था इस पूरे मामले में। वहां पर कुछ लोगों ने उससे मुलाकात करवाई थी। तो ऐसे में जो जो परतें खुलेंगी, जो जो कहानियां दोनों के बयान से निकल के आएंगी, उन जगहों पर भी इन 7 दिनों के भीतर एटीएस उन तमाम लोगों को लेकर के जाएगी। साथ ही इस बात का खुलासा करेगी कि इस पूरे मामले में बिल्कुल अलाउद्दीन, यानी नए सिरे से एक बार फिर से छानबीन शुरू होगी और देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर जब पूछताछ होती है छांगुर बाबा से तो सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने जलालुद्दीन और छांगुर बाबा पर कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। छांगुर बाबा एक नरपिशाच नाम का जीव है और इस प्रकार से कोई हमारी सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का काम करे, उसको तो जेल के शिक्षों के पीछे जाना ही चाहिए। और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो हमारे पुलिस प्रशासन करेंगे, ताकि कोई इस बारे में कल्पना भी ना कर सके कि हम इस प्रकार की हरकत करके, धर्मांतरण करा के कुछ युवकों को, युवतियों को और उनका प्रलोभन देकर, तो ये छांगुर बाबा लंबे समय से कर रहा है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो इनके संरक्षण में खड़े हो जाते हैं, तमाम ऐसे समाज में जहर बोने का काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और समाज में दूसरे दलों के लोग इनका संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। मैं उनके आकाओं को भी संदेश देना चाहता हूँ कि वो लोग भी इन लोगों को संरक्षण देना बंद करें।
जलालुद्दीन और छांगुर बाबा के घर पर आज तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में एक्शन हो रहा है। अवैध निर्माण को गिराने का काम प्रशासन इस वक्त कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज तीसरा दिन है जब छांगुर बाबा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त भी कार्रवाई चल रही है। हम आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से जो उसने अवैध निर्माण किया था उसे ढहाने का काम किया जा रहा है। हमने दिखाया कि कितना आलीशान मकान उसने बनवाया था, क्या कुछ उसके भीतर था, कौन सी चीजें बरामद उसके अंदर से की गई थी। अब उसे ही तोड़ने का काम किया जा रहा है। पहले दिन की तस्वीर यानी कि 8 जुलाई, दूसरे दिन 9 जुलाई और आज तीसरा दिन है जब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। और जलालुद्दीन और छांगुर बाबा को लेकर उनके पड़ोसियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पड़ोसियों का कहना है कि कुछ साल पहले तक छांगुर बाबा 10-5 रुपए में गली गली घूमकर अंगूठियां बेचा करता था, लेकिन अचानक से उसके पास बेशुमार दौलत आने लगी। उतरौला के ही रहने वाले उदयवार वर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो जलालुद्दीन है, जिनके घर पर बुलडोज़र लगातार चल रहा है प्रशासन का। उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या आपको लगता था कि वो धर्मांतरण इस तरीके के बड़े पैमाने पर पूरे देश में हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना रहे हैं? आपको लगता था कि ऐसा करते? नहीं, पहले उसका ये स्थिति नहीं था। पहले तो छोटा मोटा कारोबार था, पहले कमाते खाते थे। धीरे धीरे कैसे क्या हो गया, कहाँ से पैसा आया, क्या कर रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम है। क्या क्या करते थे पहले? क्योंकि आप तो यहीं इसी इलाके के रहने वाले हैं, तो 2-4-5 साल पहले वो क्या करते थे? वो पहले ये नगीना वगीना बेचते थे चल करके। उसके बाद में जो कुछ दिन प्रधान भी रहे हैं, 5 साल या 10 साल कुछ रहे प्रधानी हारने के बाद में अपने दिल्ली बम्बई इधर उधर जाते थे। अब उसके बाद में क्या क्या किए लोगों को पता नहीं है। अब पैसे ये सब गाड़ी बंगला गाड़ी हो गया, ये सब किसी को पता नहीं है। बलरामपुर के उतरौला के ही रहने वाले प्रदीप कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप कुमार से आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के बारे में जानकारी लेंगे। कितने सालों से इतना बड़ा हवेली वगैरह खड़ा कर लिया आरोपी जलालुद्दीन ने, जो धर्मांतरण मामले का है? उसको जानते होंगे आप? जी जानते हैं, गांव के बगल में रहता है। पहले तो ये अंगूठी बेचता था 10-5 रुपये करके बाज़ार में जाकर। उसके बाद में जैसे मस्जिद और मजार के नाम पे चंदा भी मांगता था, रसीद कटवा कर। लेकिन अभी 2-4 साल के अंदर देख रहे हैं काफ़ी बिल्डिंगें इसकी बन चुकी हैं, काफ़ी पैसे भी हैं, लग्जरी 4-6 गाड़ी भी है लग्जरी। अब कहाँ से आए तो उसकी जानकारी ATS और प्रशासन लगी हुई है। जो भी होगा आगे देखा जाएगा। ये जिस तरीके से आपने अंगूठी पहनी हुई है, ठीक इसी तरीके की अंगूठी वो बेचा करता था? अंगूठी आती हैं 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये करके, जो भी थी वैसे बेचा करता था। फिरोजाबाद में टेम्पो से स्टंट का वीडियो सामने आया है। हाईवे पर टेम्पो में 2 युवक के बीच हाईवे पर टेम्पो चला रहे और एक युवक टेम्पो के पीछे पैर से धक्का लगा रहा, जबकि आगे चल रहे टेम्पो में कोई खराबी भी नहीं थी। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है।